बिहार चुनाव में मतदान के दौरान महिलाओं की भागीदारी की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ऐतिहासिक इस बार वोट परसेंटेज रहा उसमें महिलाओं की तरफ से जो भागीदारी काफी अहम रही। 2010 की बात करें तो 1.51 करोड़ जो मतदाता पुरुष हैं वो रहे, और महिलाओं की बात करें 1.38 करोड़, यानी कि 13 लाख जो पुरुष वोटर्स के मुकाबले महिलाएं हैं वो कम थी। 2015 में 1.88 करोड़, तो जो महिला मतदाता है वो 1.87 करोड़, यानी कि यहां पर भागीदारी बढ़ी है। सिर्फ 1 लाख का अंतर यहां पर नजर आया है। 2020 की बात करें 2.11 करोड़, और जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी रही 2.08 करोड़, यानी कि 3 लाख महिलाएं जो वोटर्स हैं वो कम रही हैं। और 2025 की बात करें तो 2.47, यही जो मैंने जिक्र किया, इस बार महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा नजर आई है। और इस बार महिलाओं की ऐतिहासिक 2.51 करोड़, यानी कि सीधा आप देखिए 4 लाख जो महिला मतदाता हैं उनमें जो उछाल है वो देखने को मिला है। और देखिए महिला वोट क्या बिहार में ये गेम चेंजर फैक्टर साबित होने वाला है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वरोजगार योजना की बात करें तो आप देखिए 1.51 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए देने का जो ऐलान है वो किया गया। हम बात कर रहे हैं आपको जो एनडीए की तरफ से ऐलान किया गया वृद्धावस्था पेंशन की बात करें 400 से बढ़ाकर इसको 1100 रुपए किया गया है, जो ऐलान किया गया है। विधवा पेंशन की राशि को 400 से बढ़ाकर 1100 करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा मुफ्त राशन, परिवार के हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज दिया जाएगा। क्या इसका एक बड़ा असर है? बड़ी बात देखिए, चुनाव में 2.51 करोड़ महिलाओं का जो मतदान है वो इस बार देखने को मिला है। और ये मैं जानना चाहूंगा अरविंद मोहन सर, क्या वाकई में ये जो 4 लाख का बड़ा अंतर उछाल देखने को मिला है महिलाओं की भागीदारी में, ये कितना बड़ा गेम चेंजर फैक्टर साबित हो सकता है? किस तरफ जा रही है? दो चीज़ें हैं असल में। एक तो वोटिंग जिस तरह से बढ़ी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरी चीज़ उसमें महिलाओं की वोटिंग जिस किस्म की बढ़ी है, युवाओं की वोटिंग जिस किस्म की बढ़ी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये देखना होगा, अब रिजल्ट आने के बाद ही ये बात समझ में आएगी ठीक कि ये वोटिंग सिर्फ गिनती बढ़ी है या पार्टी का उससे लॉयल्टी बढ़ी है। पिछली बार जब वोट हुआ है बिहार में तो महिलाओं की वोटिंग में एनडीए को 1% का लीड था सिर्फ महागठबंधन से। तो क्या इस बार वो फासला बढ़ा है? क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे ये जो वित्तीय सहायता दी गई उसका असर कहीं आया है या नहीं। और मेरा ये मानना है कि महिलाओं की आइडेंटिटी सिर्फ महिला की नहीं होती है, युवाओं की आइडेंटिटी सिर्फ युवा की नहीं होती है। कई आइडेंटिटीज एक साथ जुड़ी रहती हैं, उसमें उम्र का गैप भी है, उसमें सामाजिक वर्गीकरण का भी हिस्सा रहता है। तो अपने आप में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा कि ये वोटिंग बढ़ी है तो ये क्या सिर्फ महिला होने की बढ़ी है या पिछड़ा महिला, अगड़ा महिला होने की बढ़ी है, वो देखना दिलचस्प होगा। अरविंद जी, एक सवाल मैं अगर कर लूँ तो ये क्या आप मानते हैं कि क्या जो 10,000 रुपए देने का इम्पैक्ट कुछ हुआ है या नहीं हुआ है? क्योंकि महिलाओं का जो वोट बढ़ा है तो उसका इससे कितना संबंध है? देखिए, उसका इससे संबंध हो सकता है, इसको अभी खारिज नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसी योजनाओं का बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है जी। आमतौर पे 5 किलो अनाज देना या फिर चुनाव के ठीक पहले पैसे देना या वायदे बहुत लंबे लंबे करना जिनको पूरा करना असंभव हो, इन सब वायदों का वोटर अच्छी तरह से मतलब समझता है और वो अपने हिसाब से वोट देता है। ठीक बात है अरविंद जी। और कौन कौन से मुद्दे हावी रहे और वोटर्स ने किन मुद्दों के आधार पर इस बार की है वोटिंग? और आप देखिए 2025 की अगर बात करें इन विधानसभा चुनावों की तो 4,99,00,000 ये वोटर टर्नआउट रहा है, जबकि पिछले चुनाव में 4,19,00,000 था। तो आप वोटर टर्नआउट कितना बढ़ा है ये भी देखिए।